झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी तक बिहार में आरजेडी के समर्थन में और आरजेडी के सपोर्ट से जो सरकार चल रही थी नीतीश बाबू की, वो बीजेपी ने षड्यंत्र करके और उस सरकार को गिरा दिया नीतीश पर दबाव बना करके। और नीतीश तो आप जानते ही हैं कि नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं कि वो किसी भी कंडीशन में और किसी भी परिस्थिति में अपना पद नहीं छोड़ सकते। जैसे ही बिहार में आरजेडी के समर्थन की सरकार जब गिरती है तो उसके तुरंत बाद ईडी ने तेजस्वी यादव से पूछताछ की। दोस्तों, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, अगर आप भ्रष्टाचार के नाते ऐसी कार्रवाई कर रहे होते, अगर आप सिद्धांतों पर चलते, तो अजीत पवार, हेमंता विश्व शर्मा, नारायण राणे, छगन भुजबल जैसे लोग आज आपकी पार्टी में नहीं होते, तो फिर क्या आप उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई करते? या फिर वो आपकी पार्टी में होने के बाद ऐसे सम्मानजनक पदों पर आपने बैठा के रखा है और वो करप्शन से उन लोगों को बाहर कर दिया? दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो कार्रवाई जो ईडी के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में की जा रही है, क्या देश आपकी इन नीच हरकतों को समझता नहीं है? आप सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके और खुलेआम लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। देश जानता है, सब जानता है, लेकिन समय का इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी खुला खेल खेल रही है दोस्तों। विदेशी मीडिया हमारे देश का मजाक उड़ा रही है। दोस्तों, कुछ दिन पहले आप सभी के सामने एक विषय आया होगा और काफ़ी गंभीर विषय था कि हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है संसद भवन, उसके अंदर कुछ अराजक लोग पहुंचे और उन्होंने काफ़ी उत्पात मचाया। उनमें से 6 लोगों को जब गिरफ्तार किया गया, दोस्तों, वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य के पास पर उस संसद भवन के अंदर जाते हैं, तो उन लोगों को जब गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कस्टडी में ले लिया, इसके बाद दोस्तों अभी एक नई खबर आती है कि उन 6 लोगों को जब कोर्ट के सामने पेश किया गया तो उन्होंने जज साहब के सामने कहा कि जज साहब, हमको तमाम प्रकार की प्रताड़ना दी जा रही है और हमें जबरदस्ती विपक्ष का नाम लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कई ब्लैंक पेपरों पर हमसे साइन कराए गए हैं जो हमें पता नहीं है कि अब उसमें वो लोग क्या लिखना चाहते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान जो चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर के, वो अभियान केवल प्रचार प्रसार का नहीं है, उनका अभियान केवल विपक्ष को खत्म करने का है। जो खुला लोकतंत्र का जो मजाक उड़ाया जा रहा है वो केवल लोकसभा चुनाव को लेकर के है। जिस प्रकार से झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी ने पूछताछ की और उनको गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले तेजस्वी यादव को पूछताछ की, दिन भर ईडी ने अपने सामने बैठा ला, और इसके एक दिन पहले लालू प्रसाद यादव को ईडी ने पूरे दिन बैठा ला, जो कि उनकी अभी अभी सर्जरी हुई है। सभी को पता है कि उनकी हालत किस प्रकार की है। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री को पहले भी कई समन भेजे, लेकिन अब की 5वीं बार उनको समन भेजा गया है। दोस्तों, ये पूरा नाटक क्या है, पूरा खेल क्या है? जिस प्रकार से विपक्ष के जो लोग हैं जो इंडियन लायंस में काम कर रहे हैं, वो तमाम मेन लीडर और मेन ऐसी पार्टियां जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बनने वाली हैं आने वाले चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम एजेंसियों का सहारा लेकर के और एक तरफा जो कार्रवाई उन तमाम विपक्ष के नेताओं पर कर रही है, ये केवल कार्रवाई नहीं है, ये हमारे देश के संविधान को, हमारे देश के उस लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है जो कभी हम और आप जैसे तमाम लोग ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी होता है।
दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन जिस ट्रैक पर जो जा रहा है वो इस देश को नष्ट करने का काम कर रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखला चुकी है क्योंकि वो जानती है कि राहुल गांधी केवल कहने में विश्वास नहीं रखते, वो करने में विश्वास रखते हैं। और राहुल गांधी एक ऐसे लीडर हैं जो बोलते बहुत कम हैं लेकिन करते ज़्यादा हैं। आज वो पिछड़े, वंचित, शोषित और तमाम ऐसे लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं, तमाम ऐसे लोगों की समस्याओं को समझने का काम कर रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग और प्रधानमंत्री जी भयभीत नजर आ रहे हैं। दोस्तों, उन्हें पता है कि अगर तमाम जो विपक्ष में इंडियन अलायंस में रहने वाले जितने भी जो क्षेत्रीय घटक दल हैं और अगर ये राहुल गांधी के साथ अगर मिलकर के और चुनाव लड़ते हैं तो आने वाले समय में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी रसातल को जाने वाली है। और दोस्तों, तेजस्वी यादव हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे हेमंत सोरेन हों, ऐसे तमाम लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी तमाम एजेंसियों से डरने वाले नहीं हैं। निश्चित ही हमारे देश में बदलाव आएगा और मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां जो देश में कहीं ना कहीं लोगों के सामने आ रही हैं, एक दिन ऐसा समय आने वाला है दोस्तों, बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की वो हालत आने वाले समय में होने वाली है दोस्तों कि सदन में बैठने को भी सदस्य नहीं मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, फिर मैं उपस्थित हूँगा नए विषय को लेकर के। धन्यवाद।